जी बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। जी बोलो भक्तांबर स्त्रोत की जय हो। जी बोलो मानतुंग आचार्य की जय हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुदोते कमदलिते पाप तमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् या संस्तुतः सकल वाग्मी तत्त्वबोधा दुद्बुध बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगति तेजित हरेरुदारे स्तोष्य किलमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समुद्धतमतिर्विगतपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये गच्छति जना सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ति क्षमासुर्गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त्यकालपवनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिधि भुजाम्यं सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवर्तः प्रीत्यात्मवीर्यविचारे मृगेन्दं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधां तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षमुपेति शरीरभाजम् अक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशो सूर्यांशुभिन्नमिव सारवर्मन्धकारं मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारम्भते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननून्दबिन्दु अस्तां तव स्तमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी नातद्बुधं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तं विष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति दष्ट्वा भवन्तं निमेषविलोकनीयं नान्यतोषमुपायति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरादुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसतुं क इच्छेत् एषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रुवनेकललामभूत् तावन्तेव खलु तेऽप्यड्व्या पृथिव्यां यते समानमपरं निरूपमस्ति वक्तं को ते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं को निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रुवन्तवलङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते तिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनगपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किमन्द्राद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिते तेलपुरा कृष्णं जगत्रमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशा नास्तं कदाचिदुपायेष्णराहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा
सूर्यातिसायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतये जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं चार्वरीषु शशिनानि विवश्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमासु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं की जलधरे जलभारनम्रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कथावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायिकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काञ्चित् सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादे एव दृष्टा दष्टेषु येषु हृदयं तैतोषिमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुतं तदुपं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीर्दिग्जयन्ति स्पदञ्चुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांश मादित्यवर्णममलं तं सा पुरस्तात् त्वामेव समुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां वयं भूमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकं ज्ञानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धस्तमेव बुद्धार्जितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रे शङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् वक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे त्वं संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषे रूपात् विविधाश्रये जातगर्वे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोषि उच्चैर्शोकतरुसंशितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोमितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विव्राजते तवपूकनकावदातं बिम्बं व्यदविलसदंसुलताभितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मि कुन्दावदात् चलचामरचारुशोभं विव्राजते तवपूकलधोतकान्तम् उच्छशाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगरेरिव शातकुम्भम् छत्रत्रयं तद्विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयत्रिजगता परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रिलोक्यलोकशुभसङ्गं भूतिदक्षा सधर्मराज जय घोषण घोषिकासन् खेदुन्दवीर्ध्वनति तेज सा प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचशां ततिर्वा सुंभत प्रभावले भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रे दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रद्युद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीपत्यजेतमपि निशामपि सोम सौम्यां स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठा सधर्म तत्कथनेक पटुस्तिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्ध सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्ये मुनीन्द्र हेम नभ पंकज पुंज कांति
पिल्ल सन्नख मयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो गृहगणस्य विकाशिनोऽपि शेचो तन्मदा बिलबिलोल कपोलमूल मत्तभ्रमद भ्रमरनाद बिभ्रद्य कोपम् एरावताभमुद्धतमापतन्तं दष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भगलदुज्जल शोणिताक्त मुक्ता फलप्रकरभूषित भूमिभागा बद्धक्रमाक्रम गतं हरिणाधियोऽपि नाक्रामिति क्रमयुगाचल संचितं ते कल्पान्त्यकालपवनोदत वह्निकल्पं दवानलं जलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वं नाम कीर्तनजलं समयत्य शेषम् रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामिति क्रमयुगेण निरस्त्यशङ्कस्त्वं नाम नागदमनीर्दयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं तत्कीर्तनात्तमिवाशुभिधामुपीति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जय पक्षस्तत्पादपङ्कजवना शृणो लभन्ते अम्भोनिदोचभितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभेदोल्बणवाणवाङ्नो रङ्गतरङ्गशिखरिस्थितयानपात्रास्त्रासं व्यायभवतास्मणान् भजन्ति उद्बुधभीषणजलोदरभारभुग्ना शुच्यां दशामुपगताश्चित्जीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरुशङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढम्बेनिगणकोटिनिग्रष्टजङ्घा त्वं नाम मन्थन्निशं मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मतदुपेन्द्रमगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थं तस्यासुनाशमुपायति भयं विएव यस्तावकं मतिमानदीते स्तोत्रशजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पं दत्ते जनुयै कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्ग मम सा समुपेति लक्ष्मी। श्री भक्तांबर का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई सब संकट जाय न साई। जो ज्ञान मान मतवारे थे मुनि मान तुंग से हारे थे उन चतुराई से नृपति लिया बेकाई सब संकट जाय न साई। मुनि जी को नृपति बुलाया था सैनिक जा हुक्म सुनाया था मुनि भी तिराग को आज्ञा नहीं सुहाई सब संकट जाय न साई। उपसर्ग घोर तब आया था बलपूर्वक पकड़ मंगाया था हथकड़ी बीड़ियों से तन दिया बधाई सब संकट जाय न साई। मुनि कारागृह भिजवाए थे 48 ताल लगाए थे क्रोधित नृप बाहर पहरा दिया बिठाई सब संकट जाय न साई। मुनि शांत भाव अपनाया था श्री आदिनाथ को ध्याया था मुनि शांत भाव अपनाया था श्री आदिनाथ को ध्याया था वो ध्यान मगन भक्तांबर दिया बनाई सब संकट जाय न साई। सब बंधन टूट गए मुनि के
ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से या बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए न साई। राजानत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था, मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए न साई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित्य ऋषभ चरण चित धरता है, जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए न साई। बेविघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं, सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाए, सब संकट जाए न साई। जो वीतराग आराधन है, आत्मोन्नति का साधन है, उससे प्राणी का भव बंधन कट जाए, सब संकट जाए न साई। कौशल सुभक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो, लो भक्तांबर से आत्म ज्योति प्रकटाई, सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई, सब संकट जाए न साई। आइए जानते हैं भक्तांबर स्तोत्र की रचना कैसे हुई। एक शहर में राजा भोज राज्य करते थे। एक बार वे राज दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि चलो आज हम सब ज्ञान अर्जन करते हैं। इसके लिए उन्होंने धनंजय कवि को बुलाया, जो बहुत अधिक विद्वान थे, लेकिन कुछ मंत्री उनसे जलते थे, इसलिए उनको गलत गलत बोलने लगे और कहने लगे कि यदि हमें अच्छा ज्ञान लेना है तो इनके गुरु आचार्य मानतुंग जी महाराज को बुलाना होगा। राजा ने निश्चय किया कि मंत्रियों को शांत करने के लिए इनके गुरु मानतुंग आचार्य को बुला लेते हैं। इसके लिए एक दूत को भेजा गया। दूत ने मानतुंग आचार्य से निवेदन किया कि राजा ने आपको राज दरबार में बुलाया है, आप राज दरबार में चलें। आचार्य मानतुंग ने उत्तर दिया कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, हम राज दरबार में नहीं जा सकते। दूत वापस लौट आया। दूत को दोबारा भेजा गया, लेकिन फिर वह नहीं आए। तब मंत्रियों ने राजा को भड़काया कि इनके गुरु को भी कुछ नहीं आता और वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। पुनः दूतों को भेजा गया और उनको लोहे की बेड़ियों से बांधकर राज दरबार में ले आया गया। एक दिगंबर मुनि जो किसी का बुरा नहीं करते, उनको बंदी बनाया गया। क्योंकि मुनि महाराज तो उत्तम क्षमा के धारी होते हैं, इसलिए वे इस अवसर को शांत भाव से सहन कर रहे थे। आचार्य महाराज को इतना कष्ट था कि वो चल नहीं पा रहे थे और उनके शरीर से रक्त बह रहा था। आचार्य शांत थे। राजा ने 48 दरवाजों वाली जेल में 48 ताले लगाकर आचार्य महाराज को बंद कर दिया। कठोर सर्प को सहन करते हुए आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे थे और उन्होंने 48 काव्यों की रचना कर डाली। जैसे जैसे वो एक एक काव्य की रचना करते जाते, वैसे वैसे एक एक ताला स्वयं अपने आप ही टूटता जाता। इस प्रकार 48 काव्यों की रचना करते करते 48 ताले टूट गए और मानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर आ गए। ये सब कुछ देखकर सैनिक डर गए और वे भागे भागे राजा के पास गए और सारी घटना बताई। राजा भी कांप उठा। वे सोचने लगा कि निरपराधी मुनि को कारागृह में डालकर उसने बड़ा अपराध किया है। वो सोचने लगा कि मुनि महाराज तो भगवान की स्तुति में लीन थे और ये सब भगवान की स्तुति के प्रभाव से हुआ है। राजा ने आचार्य श्री से क्षमा मांगी। आचार्य मानतुंग ने भगवान की स्तुति में जो 48 काव्य लिखे हैं, वो भक्तांबर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये स्त्रोत बहुत अधिक प्रभावकारी है। इसको पढ़ने से अनेक कष्ट और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसका पाठ हमको नित्य प्रति करना चाहिए। पाठ करते समय शुद्धि का विशेष ध्यान रखने से मंत्र अधिक प्रभावकारी होता है। जय जिनेन्द्र।